हाय गाइस। सो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कमेंट्स में बाटले भाई की पेमेंट से रिगार्डिंग और जैक की पेमेंट से रिगार्डिंग। तो वही मैं उसी को रिजॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी आपकी जितने भी एक्सपर्ट हैं, जैक एक्सपर्ट हैं, जितने भी बाटले भाई एक्सपर्ट हैं और जिनकी भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या दिक्कत है, वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, एंड तक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एक एक चीज़। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि बाटले बाई की पेमेंट 10 तारीख तक आ जानी चाहिए थी और मेरी आ भी गई हैं, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है 9700 समथिंग, तो ये मेरी बेसिकली पेमेंट है बाटले बाई से, जो अमाउंट क्रेडिट हुआ था मेरा बैंक अकाउंट में। तो मेरी तो पेमेंट आ गई है 10 तारीख तक। अब प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आ रही है जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। बाटले भाई की बात मैं अभी कर रहा हूँ, चेक की बात मैं बाद में करूँगा। तो जिनकी पेमेंट नहीं आई है उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने कम क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और वो भी गलत क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपकी डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है, लाइक बैंक डिटेल्स हो गई, पैन कार्ड डिटेल्स हो गई, वो वेरीफाइड नहीं है। या फिर आप अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग की है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं मानूँ लास्ट मंथ में ही आपने ज्वाइनिंग करी है और आपने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा है, तो भी आपकी पेमेंट रुक सकती है। तो ये दो तीन रीज़न हैं। बाकी बाटले भाई आपकी कोई पेमेंट नहीं रोकता, 10 तारीख तक पेमेंट दे देता है, ठीक है। अब एक क्वेरी बाटले भाई के रिगार्डिंग ये भी है कि सर मेरा जो है कि कैपिंग लिमिट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, कैपिंग लिमिट क्या होती है। तो देखियो, कैपिंग लिमिट ये जो न्यूली एक्सपर्ट है उनके लिए ही होती है। बाकी जो एक्सपर्ट है, जैसे मैं 1 साल 1.5 साल से हूँ, उनके लिए नहीं होती। तो कैपिंग लिमिट बेसिकली ये होती है कि आपको एक इतनी लिमिट दी जाती है कि आप 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो एक महीने में, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कर सकते हो बट पेमेंट आपको नहीं मिलेगी इससे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। उन 60 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, आपको पेमेंट मिल जाएगी और आपकी कैपिंग लिमिट कितनी थी, 60। बट उसके बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो, 70, 80, 90 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो जो आपने 60 के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। वो क्वेश्चन तो ऐड होंगे, आंसर तो ऐड होंगे, बट उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है बाटले भाई के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए कि पेमेंट नहीं आई है ये वो, मैं फिर उनसे बात करूँगा, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट हैं बाटले भाई में भी और चेक में भी। अब बात करते हैं चेक की, ठीक है। चेक में क्या है, देखो चेक 2.0 प्लेटफॉर्म आ गया है, तो इसकी बहुत क्वेरी आ रही है लोगों को कि सर पेमेंट नहीं आई है, सर ईपीडी क्या है, सर पेमेंट कैसे चेक करें, सर कैसे पता चलेगा कि पेमेंट, जो नए एक्सपर्ट है उनकी ज़्यादा क्वेरी है, सर पेमेंट कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट हो गई है हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, या बैंक कितना टाइम लेगा। देखो ये भी मैं पूरा बताऊँगा। देखो, जो आपकी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करी होगी अपने, जब भी आप एक्सपर्ट पे अकाउंट बना रहे होंगे, तो उस ईमेल आईडी पर जिस दिन पेमेंट क्रेडिट होनी है उससे 4 दिन पहले या 3 दिन पहले वो नोटिफिकेशन या मेल कर देते हैं कि आपकी पेमेंट इतनी आनी है, ठीक है। बट उसके लिए वो उसमें शो नहीं करते कितनी पेमेंट आनी है। वो आपको डैशबोर्ड, उनका एक प्लेटफॉर्म है ईपीटी, वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। वो एक ईमेल भेजते हैं कैसे कैसे करना है, लाइक पहले आपको इस पर क्लिक करना है, फिर पासवर्ड पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप जा सकते हो अपनी पेमेंट डैशबोर्ड पे और देख सकते हो कि कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी। ये तो होगी, अब हुई नहीं है, होगी। अब पेमेंट कब क्रेडिट होती है, लोग जैसे कि अभी 12 तारीख हो गई है, 13 तारीख हो गई है, अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ चेक का, तो लोग कंफ्यूज है यार, होगा भी नहीं होगा। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि सोल्यूशन कुछ भी नहीं है बेसिकली, 15, 16, 17, मैक्स 17 तारीख तक, जो भी नए एक्सपर्ट है मैक्स 17 तारीख तक का टाइम का थोड़ा सा इंतज़ार करिए और 17 तारीख तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। जो नए एक्सपर्ट है, बेसिकली नए एक्सपर्ट को ज़्यादा चिंता रहती है, जो प्रीवियस पुराने एक्सपर्ट हो चुके हैं, ओल्ड एक्सपर्ट हो चुके हैं, जैसे मैं 3 साल से हूँ, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि पेमेंट आ जाती है। अब पर चेक में एक पेमेंट का झंझट ये हो गया है कि चेक 2.0 प्लेटफॉर्म की वजह से पहले क्या होता था, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे गलत हो गए सही हो गए हैं, उस सब की पेमेंट आनी है। बट अभी चेक 2.0 प्लेटफॉर्म में क्या हो गया है कि रेड मार्क जिस क्वेश्चन पे उन्होंने कर दिया है, या फिर आपको
रेड मार्क दिखेगा किसी भी, जब आप माई आंसर पे जाओगे तो वहाँ पे उस क्वेश्चन की पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके जैसे लेट ज्यूम आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 10 में से आपके 3 क्वेश्चन पे रेड मार्क आ गया, तो 7 क्वेश्चन की पेमेंट आपको मिलेगी, 3 की पेमेंट नहीं मिलेगी। और 7 क्वेश्चन की भी जो पेमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 क्वेश्चन की पेमेंट मिलेगी, मान लिया 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 100 प्राइस है, तो 7 क्वेश्चन का कितना हो गया 700। तो 700 का भी 10% डिडक्ट होगा, तब 70 रुपये उसमें से माइनस होंगे 700 में से, तो 630 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी बाटले भाई और चेक के रिगार्डिंग। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चेक में तो डिडक्शन होता है TDS का, बाटले भाई में नहीं होता। तभी मैं बोलता हूँ आज की डेट में, पहले तो चेक ही था बेटर, बट आज की डेट में जब से चेक 2.0 प्लेटफॉर्म आया है तो चेक डिफ़िकल्ट हो गया है और बाटले भाई आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा है, आसान है, और पैसे भी जो भी आपके डिडक्शन होता है TDS वो भी डिडक्ट नहीं होता है। बाकी कोई भी क्वेरी है दोबारा से बाटले भाई चेक के रिगार्डिंग, तो वो मैं एक Q&A लाइव सेशन रखूँगा, तो जिसमें आप कमेंट अपना करना और मैं लाइव बताऊँगा कि क्या क्या आपकी क्वेरी है। तो अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, और मैं लाइव सेशन लूँगा, चाहे वो इंटर्नशाला के मेरे स्टूडेंट हो। मुझे पता है मेरे साथ जेन्युइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन्हें इंटर्नशिप चाहिए, जिन्हें ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चाहिए, जिन्हें अच्छा काम करना है घर पे बैठ के, वही स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे सब पता है, सब्सक्राइबर मैं देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, आज मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं आप सभी की हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये जो भी आप वीडियो देखते हो ना, इसको लाइक किया करो, इसको शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, इतना तो कर ही सकते हो। और देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि ये प्लेटफॉर्म क्या है क्या नहीं है। मैंने खुद ही इंटरनेट पे सर्च किया, फिर खुद रिजेक्ट भी हुआ, सेलेक्ट भी हुआ, कई सारे अकाउंट रिवोक्ड हुए, फिर फाइनली जाके मैंने एक अकाउंट पर टिका रहा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कैसे अकाउंट को सस्टेन करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने अकाउंट के थोड़ी मतलब ये चाहिए कि भाई CF स्कोर कैसे बढ़ाए, या फिर CF स्कोर कभी कमी ना हो, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मेरे पास तरीका है और वो मैं बताऊंगा। बाकी ईमेल ID मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार देता ही हूँ, bhaskarchaudhary361@gmail.com। कोई भी क्वेरी, अकाउंट रिवोक्ड हो गया, ये वो CF स्कोर कम है, तो वहाँ पे हम मिल सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने 12 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, अभी मेरे 700 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं हर सिटी में जाऊँगा, लाइक दिल्ली, मुंबई, सूरत, तो हर सिटी में जाऊँगा, और जितने भी बिहार से भी मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो जी हर सिटी में जाऊँगा और थोड़ा लोगों से मिलूँगा, उनसे देखूँगा कि यार उन्हें कितनी हेल्प हुई है, क्या उन्होंने अर्निंग करी भी है या नहीं करी है, या उन्हें फ़ायदा हुआ भी है नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा काम तो यार बताना है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है, तो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेरे ब्रदरहुड हो, सिस्टरहुड हो, तो भाई यही चीज़ है। और इस चैनल को फैला दो यार, अपने यूट्यूब फैमिलीज़ जितने भी आप देखते हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फैला दो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। टाटा, बाय।